विपक्ष का आज जो हंगामा हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, उस पर हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह की रिपोर्ट देखिए। एसआईआर के मुद्दे पर कांग्रेस सहित विपक्षी पार्टियों के द्वारा इस वक्त संसद परिसर में यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सभी के हाथों में पोस्टर बैनर्स यहां पर है। आप देखिए कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित दूसरे तमाम नेता जो हैं इसमें यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एसआईआर इस फ्रॉड, इस तरीके के पोस्टर बैनर्स लेकर के यहाँ पर बड़े स्तर पर इस वक्त धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संसद परिसर के जो मकर द्वार है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। जिस तरीके से एसआईआर का मुद्दा बिहार के चुनाव के समय में भी वहां पर बड़े स्तर पर जारी रहा, अब 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है उसको लेकर के भी यहाँ जो है पॉलिटिकल पार्टी संसद परिसर में इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रही हैं और इनके द्वारा ये लगातार मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर के चर्चा संसद के अंदर होनी चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो संवैधानिक संस्था है, इस वजह से इस पर चर्चा सदन के अंदर नहीं हो सकती है, पर विपक्ष जो है इस पर अड़ा हुआ है और उनके द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि इस पर चर्चा हो और बिना चर्चा के वो लोग नहीं मानेंगे। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर के किस तरीके से जो विपक्ष है और सत्ता पक्ष दोनों एक दूसरे के लिए आमने सामने रहते हैं। हमने कल देखा कि इसको लेकर के संसद बाधित हुआ और संसद जो है नहीं चल सका। आज अब संसद परिसर में यहाँ पर बड़े स्तर पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, विपक्षी पार्टियां, वो धरना प्रदर्शन कर रही हैं। जितेंद्र सिंह, दिल्ली, आज तक। वही संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इस विषय पर क्या कहा है, आपको वो भी सुनवाते हैं। अपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, रिजिजू तो ये कह रहे हैं कि बहाना बना के लगातार हंगामा किया जाता रहा है, चाहे वो शीतकालीन सत्र हो, इससे पहले मॉनसून सत्र हो, लेकिन ये एसआईआर का मुद्दा तो बहुत पहले से विपक्ष ने बताया था कि हम हंगामा करेंगे। देखिए, बिल्कुल हंगामे का शब्द नहीं प्रयोग किया। उन्होंने कहा था कि हम चाहते हैं कि इस एसआईआर के मुद्दे पे जो है वो संसद के दोनों ही सदनों में जो है वो चर्चा हो जाए, लेकिन सरकार की तरफ से इसके लिए तैयारी नहीं थी, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि आप इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा कर लीजिए। वो उन्होंने मानसून सत्र में भी कहा था और अभी भी कहा, और अब क्योंकि चुनाव आयोग के रूल के तहत अगर एसआईआर पर चर्चा होगी तो उस पर जवाब कौन सा मंत्रालय देगा, क्योंकि चुनाव आयोग जो है वो एक संवैधानिक संस्था है। ऐसे में क्योंकि चुनाव आयोग किसी मंत्रालय के अधीन नहीं आता है, इसीलिए उस पर जवाब नहीं हो सकता है। और यही जो है चीज़ें वो सरकार की तरफ से पिछली बार भी विपक्ष को बताई गई थी कि इस पर चर्चा नहीं हो सकती है। आप इलेक्शन रिफॉर्म पे चर्चा करेंगे तो जरूर कानून मंत्रालय की तरफ से जो है वो जवाब दिया जा सकता है। इस बार विपक्ष चाहता है कि एसआईआर पर चर्चा हो। अगर इलेक्शन रिफॉर्म पर चर्चा होगी तो उसमें एसआईआर समेत अन्य जो चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे बीएलओ की जो मृत्यु हो रही है, 12 राज्यों में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें उन मुद्दों को भी जो है इसमें जोड़ा जा सकता है। तो तमाम इस तरीके के जो चुनाव आयोग से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको इलेक्शन रिफॉर्म्स के अंदर लाया जा सकता है। लेकिन अब सहमति बनेगी और कब बनेगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि किरण रिजिजू जो संसदीय कार्य मंत्री है उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो विपक्ष से बातचीत करेंगे इस मुद्दे पर और बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन बीच का रास्ता निकालने में कितना समय लगेगा ये देखने वाली बात है। ठीक है हिमांशु, आप नजर बनाए रखिए। देखिए, संसद सत्र की शुरुआत के बाद से ही एसआईआर के मसले पर विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है। एनडीए भी पलटवार कर रहा है। हम तो चर्चा करने को तैयार हैं। आप एसआईआर पर चर्चा करिए, चुनाव के सुधारों पर चर्चा करिए। आप क्यों नहीं चर्चा करने जाते? हमारे लगातार नोटिस आपको दिए जा रहे हैं, आप उन नोटिस के ऊपर क्यों चर्चा नहीं करेंगे? ये आप थोड़ी तय करेंगे कि हम किस बात के लिए आपसे बात करें, किस बात के लिए नहीं बात करें। नहीं, अखाड़ा से क्या मतलब है? आपने तो एसआईआर के अंदर पूरे देश के अंदर आप हाल देखिए क्या कर दिया। आप तो लोकतंत्र को सीधे सीधे खत्म करने पर आमादा है। तो उस पार्लियामेंट के मायने क्या रह जाएंगे अगर लोकतंत्र ही नहीं बचेगा? क्यों ऐसा काम करा रहे हैं देश के अंदर जिससे देश का लोकतंत्र, पूरे दुनिया के अंदर हमारे देश का लोकतंत्र शर्मसार हो रहा है। पूरा विपक्ष एक तरफा कह रहा है कि आप एसआईआर के माध्यम से लोगों के वोट काट रहे हो। आपको शर्म नहीं आती कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है और आप उसके बाद भी ऐसी बात बोल रहे हैं? उन्होंने कहा कि विजय के
विजय के अहंकार में भी ये सदन का सत्र नहीं होना चाहिए और पराजय के अवसाद में भी ये सत्र नहीं होना चाहिए। इसका समन्वय होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर देश की जनता ने इस सर्वोच्च सदन को चुन करके भेजा है तो किस लिए? इसलिए कि यहाँ पे नीतियों पे बहस करें, आलोचना करें और सुझाव दें। किसी विषय पे चर्चा करना चाहे तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में या स्पीकर को लिख करके दे सकते हैं, लेकिन अगर हंगामा ही खड़ा करना, प्रधानमंत्री ने बड़ी गंभीरता से कहा है कि नारे नहीं चाहिए, नीतियाँ चाहिए। सारे विपक्षी दलों की एक ही मांग है, जिस पर हम सबकी मांग एक जैसी है कि चुनावी प्रक्रिया को लेकर एक चर्चा हो, लेकिन सरकार अभी तक आज नहीं बता पा रही कि किस दिन ये चर्चा होगी, किस समय पर चर्चा होगी। लेकिन अगर आज का आपने बिजनेस देखा तो उसमें सिर्फ सरकार का एजेंडा, तो मतलब लोकतंत्र में विपक्ष का कोई मुद्दा नहीं, सरकार अपनी मनमानी से चलाएगी। तो यही लोकतंत्र, पार्लियामेंट, संसदीय मर्यादा को हाईजैक करने का काम ये कर रहे हैं और इसीलिए विपक्षी दल बार बार इस बात पर विरोध जता रहा है। उनको तो कहने के लिए कुछ है नहीं, एकदम स्पष्ट है कि भाई जो हमारे भारत के वास्तविक नागरिक हैं, वोटर हैं, वो रहेंगे। संविधान के दुहाई देने वाले हमारे लोग जो उसकी प्रति लेकर के घूमते हैं, संविधान में तो ही है कि भारत का जन्मा ही भारत का नागरिक हो सकता है। ऐसे लोगों को निकाला जा रहा है जो भारत के जन्मा हुआ नहीं है और वोटर लिस्ट में नाम है और वो राजनीति को प्रभावित कर रहा है, चाहे बंगाल हो चाहे असम हो। हम तो समझते हैं इससे बहुत बड़ा खतरा है देश को खतरा ये है कि बाहर के लोग आके नागरिकता ले लेते हैं और उनके नज़दीक टेररिस्ट आकर के पनाह लेते हैं और भारत में डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं।